Good morning, students. Our next topic is measurement of temperature. Temperature को हम measure कैसे करेंगे? We now know that heat is a form of energy and temperature is an indicator of that energy. हमने कल अभी डिस्कस किया था हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एक टाइप है, और टेम्परेचर का यूज़ करते हैं हीट को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए. वी ऑफन फील दैट वी कैन गेट एन एस्टिमेट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय जस्ट टचिंग इट. एस्टिमेट मतलब हम एक आइडिया सा लगा लेते हैं बॉडी को टच करके कि हमारी बॉडी कूल है या फिर हॉट है. However, though our sense do give us an idea of temperature, they are often reliable and misleading. कई बार जो टेम्परेचर का हमें आइडिया मिलता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रिमूव एन आइस ट्रे एंड अ पैकेट ऑफ फ्रोजन वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रीज़र कंपार्टमेंट. अगर आप फ्रीज़र में से आइस ट्रे निकालो या फिर वेजिटेबल्स का पैकेट निकालो तो आपको दोनों में से ठंडा कौन सा लगता है? आइस ट्रे ठंडी लगती है, जबकि दोनों का टेम्परेचर कैसा था? सेम था. तो इसका मतलब टच करके जो हम टेम्परेचर के बारे में बताते हैं वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है, तो कुछ मिसलीडिंग भी हो सकती है. We therefore need a more reliable method to know the relative hotness और coldness. तो टेम्परेचर के बारे में बताने के लिए हमें पूरा एक ऐसा रिलायबल मेथड चाहिए जिससे हम बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग दे सकें. दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ अ गिवन बॉडी. वी यूज़ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्पज़. तो इस पर्पज़ के लिए, इस काम के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम? थर्मोमीटर. तो सिर्फ हाथ से टच करके हम नहीं बता सकते कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है. इसके लिए हमें एक एग्जैक्ट डिवाइस चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जिसको क्या बोला हमने? थर्मोमीटर. कभी भी आपको फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करके आपको बताते हैं आपका कितना टेम्परेचर है. नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं टेम्परेचर की बारे में. पर्सन हु नीड्स टू नो टेम्परेचर. किस पर्सन को टेम्परेचर के बारे में क्यों पता होना चाहिए? टूरिस्ट है, सपोज दैट आपने कहीं जाना है समर में, तो आप चेक करोगे भी कौन से ऐसे स्टेशन है जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, मतलब गर्मी कम हो, ठंडा एरिया हो, वहाँ जाना पसंद करोगे. क्रिकेट ऑफिशियल हैं, उनको किस पर्पज़ के लिए टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए? देखने के लिए ज़्यादा गर्मी होगी जिस एरिया में, वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलते वो. ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट जो पर्सन्स हैं उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए टेम्परेचर के बारे में जानने की इच्छा होती है. तो ये एक्टिविटी उसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, नेक्स्ट ये रखा है आपको थर्मामीटर. वी फाइंड दैट मैनी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स चेंजेस विद टेम्परेचर इन अ रेगुलर एंड अ सिस्टमेटिक मैनर. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन आपने कल किया था. फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या क्या पॉइंट बताए थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने किया था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट एंड थर्मल एक्सपेंशन. यहाँ पे आपको कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कह रहा है? थर्मल एक्सपेंशन के बारे में. Physical properties of different materials changes with temperature in a regular and a systematic manner. Physical properties में जो change आता है वो एक regular manner में होगा change. We can therefore use these property as a way of measuring temperature. तो इन properties का हम use कहाँ करते हैं? temperature को measure करने के लिए. The simplest thermometer with which we all are familiar is the mercury in a glass thermometer. It is based on the thermal expansion of mercury. थर्मामीटर में बता रहा है, थर्मामीटर के अंदर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो क्या? थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है. और थर्मामीटर में किसका यूज़ करते हैं? मरकरी का. क्लियर हो गया? यहाँ पे जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं थर्मामीटर के अंदर, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? थर्मल एक्सपेंशन. और यूज़ क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम? मरकरी. दिस थर्मोमीटर इज शोन इन द फिगर हेयर. फिगर में आपको ये ग्लास थर्मोमीटर दिखाई दे रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास. अब जो मैं ये पहला रीड कर रही हूँ इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आता है. पूछ रखा है कि थर्मोमीटर बना कैसे होता है. नैरो मीन्स पतला सा, एक कैपिलरी ट्यूब. आपको इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है ग्लास की. दैट इज क्लोज एट इट्स अपर एंड एंड हैज़ अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड. लोअर एंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बल्ब.
द बल्ब इज फिल्ड विद मरकरी, इसके अंदर क्या फिल की जाती है, मरकरी फिल की जाती है। इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी, इसके अंदर आपको एक शाइनिंग सी मरकरी भी दिखाई दे रही है। मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर एक्सपेंड व्हेन हीटेड, जब टेम्परेचर को राइज अप होगा, ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो अपने आप से मरकरी एक्सपेंड कर जाती है। एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इन इट्स कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हीटिंग ऑफ थर्मोमीटर। तो जो मरकरी थ्रेड की लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अपने आप से मरकरी की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। दिस इन टर्न्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच थर्मामीटर बल्ब हैज़ टू बी पुट इन कॉन्टैक्ट। तो इस बल्ब को जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम टच में कराएंगे उसके टेम्परेचर के बारे में मरकरी हमें बताती है। लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड कैन दस गिव अस अ मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मरकरी थ्रेड हमें किसके बारे में बताएगी, जिस ऑब्जेक्ट के साथ में बल्ब कनेक्टेड है उसके टेम्परेचर के बारे में। तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करते हैं तो बल्ब को टंग के नीचे रखवाते हैं, और जब आप निकालते हो तो डॉक्टर साफ साफ बोलते हैं आपको कि बल्ब को टच नहीं करना। किस लिए, क्योंकि आपके हैंड का टेम्परेचर भी वो नोट कर लेगा। हम सिर्फ ग्लास जो है इसके ऊपर वाला उसको टच करते हैं, नीचे बल्ब को टच नहीं करते हैं। और इस बल्ब से हम क्या बताते हैं, टेम्परेचर के बारे में। और कौन बताता है, मरकरी। मरकरी की लेंथ ज़्यादा होगी, बट आजकल डॉक्टर जो है वो डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करने लग गए हैं। डू यू नो मरकरी एक्सपेंड इन अ यूनिफॉर्म वे एंड ऑल्सो रिमेन इट्स लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। मरकरी जो है वो एक्सपेंड करती है यूनिफॉर्म वे में। यूनिफॉर्म मतलब एक समान एक्सपेंड करेगी, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है कहीं पे कम। और मरकरी किस स्टेट में रहती है, लिक्विड स्टेट में। इसी वजह से हमने मरकरी को यूज़ करा, किसी और मटेरियल को यूज़ नहीं कर रहे हम, क्योंकि मरकरी जो है, मरकरी चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, अदरवाइज बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनका टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। मरकरी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहती है। इट ऑल्सो डजंट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। मरकरी का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, एक पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि मरकरी यूनिफॉर्म रहेगी। सेकंड, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है हमेशा, किसी भी टेम्परेचर पे देख लो। चाहे आप वाटर अगर हम यूज़ करें तो वाटर तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, बट मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहती है। थर्ड पॉइंट क्या बताया, मरकरी जो है वो ग्लास के साथ में स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है उसके साथ में। और इसका कलर कैसा है, शाइनिंग सिल्वर, सिल्वर कलर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इस रीजन्स की वजह से ही मरकरी का यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी थर्मामीटर में। तो अगर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है कि मरकरी का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं हम थर्मामीटर में, किसी और का यूज़ क्यों नहीं करा, तो मरकरी के रीज़न बता दोगे। यूनिफॉर्म वे में एक्सपेंड करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ग्लास के साथ में स्टिक नहीं करती। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर की रीडिंग ऐसे करते हैं। फॉर मेजरमेंट पर्पज टेम्परेचर स्केल इज कैलिब्रेटेड टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ गिवन टेम्परेचर। Depending on the purpose and use of thermometer, two fixed reference point, lowest temperature and highest temperature are chosen. Difference in the temperature of two fixed reference point is called range of the thermometer. The interval between these fixed point is divided into equal number of division. थर्मोमीटर की रीडिंग बता रखी है, यहाँ पे आपको स्केल गिवन होगा। जैसे आप स्केल यूज़ करते हो नॉर्मल स्केल, उसमें भी वैल्यू गिवन होती है ना, 0 1 2 3 4 5, और उनके बीच में जो डिवीज़न है वो भी इक्वली रखी जाती है। मतलब 0 से 1 के बीच में भी 10 सब पॉइंट्स होते हैं, सेम रहता है इनके डिफरेंस। इसी तरह से टेम्परेचर के अंदर भी जो रेंज है वो सेम रहती है। रेंज को बताया कैसे हमने, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट। दो रेफरेंस पॉइंट कौन से, एक तो लोएस्ट पॉइंट होगा हमारा और एक हाईएस्ट पॉइंट। इन दोनों के डिफरेंस को, सपोज दैट हमारा हाईएस्ट 15 दे रखा है, लोएस्ट जो है वो 5 पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10। तो रेंज ये क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ थर्मोमीटर। द इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स। इनके बीच में जो डिवीजन होती है वो फिक्स्ड होगी, ये नहीं कि कहीं पे कम या कहीं ज़्यादा है, डिवीजन फिक्स रहती है इसके अंदर। जैसे आपके स्केल के अंदर रहती है, 0 से 1 के बीच में भी डिवीज़न कितनी है, 10 है, 1 से 2 के बीच में भी 10 है। इसी तरह से थर्मामीटर के अंदर भी डिवीज़न फिक्स होती है। 2 स्केल का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। नेम 2 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग
टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, तो क्या बताओगे? फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। दो तरह के स्केल यूज़ किए जाते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मोस्ट ऑफ कंट्रीज नाउ यूज़ द सेल्सियस स्केल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर कंट्रीज़ किसका यूज़ करती हैं? सेल्सियस स्केल का, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बताने के लिए। आर स्कूल लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ वन सच थर्मामीटर। आपके स्कूल लैब के अंदर जो थर्मामीटर है, अब आप जब स्कूल में आओगे तो आपको दिखाया जाएगा थर्मामीटर, लैब थर्मामीटर, जो सेल्सियस स्केल पर वर्क करता है। नेक्स्ट डू यू नो में दे रखा है आपको, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, ये आपने 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स में की थी वर्कशीट, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो इसके ऊपर बेस्ड आप 4-5 न्यूमेरिकल्स अपने आप से सोल्व करके देखना, जो आपको इस टेबल के अंदर, टेबल में वैल्यूज़ गिवन है ना, 23 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। 36.9 डिग्री सेल्सियस 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सी मतलब सेल्सियस, एफ मीन्स फ़ारेनहाइट। ये टेबल लर्न कर लेना और सोल्व करके देखना। सेल्सियस को जब आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? 72 डिग्री, ठीक है। 72 में से पहले क्या करोगे? 32 माइनस कर दोगे। 32 माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आया, कितना आया? 40। उसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई 5/9। समझ में आया? आप जो नेक्स्ट लास्ट वाली टेबल दे रखी है ना आपको, फ़ारेनहाइट वाली टेबल, तो उसका यूज़ कर लेना। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा? पहले 32 माइनस करा। 32 माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करा। ये तो हो गया आपका फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। अब आता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करोगे? इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें पहले 32 माइनस कर रहे थे, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे हम? पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 32 प्लस करेंगे। दोनों में फ़र्क समझ में आया? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो पहले 32 माइनस करा, उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई 9/5। गिवन नंबर को 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा स्टेप सेकंड में क्या करोगे? 32 प्लस कर दोगे। तो क्लियर है? इसके ऊपर बेस्ड 5 न्यूमेरिकल्स रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखना। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। लैब में जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसकी रेंज कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर इन द रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस आर फाउंड मोर ऑफन इन स्कूल लेबोरेटरीज। स्कूल लैब में जो हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, उसकी रेंज कितनी होती है? 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। टू फाइंड द रेंज एंड लिस्ट काउंट ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर। थर्मामीटर की आपको रेंज काउंट करनी है। आपके घर पे अगर थर्मामीटर है तो आप करके देखना सेल्सियस में कितनी कितनी वैल्यू आती है, डिफरेंट पर्सन का टेम्परेचर मेजर करके उसकी रेंज को फाइंड आउट करना। ये एक्टिविटी हो जाएगी। लिस्ट काउंट को करने का आपको फॉर्मूला गिवन है, डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन देम। क्या फॉर्मूला बताया? जो रीडिंग मार्क कर रखी है, जैसे लिस्ट एंड अपर, जो नीचे की तरफ रीडिंग है और ऊपर की तरफ रीडिंग है, उन दोनों को माइनस कर दोगे, उसका जो डिफरेंस आया वो राइट कर दो। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, इनके बीच में कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है उससे डिवाइड कर देना। ये क्या आ जाएगी? लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कैसे करोगे? जैसे आप मैथ्स में ग्राफ वाले सम करते हो, उसमें क्या करते हो आप? 0 से 10 का डिफरेंस लिया, 10 से 20 का, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर दिया? 1 को। बट अगर आप 0-5 का डिफरेंस लेके चल रहे हो, 0 से 5, 5 से 10, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर? 2 को, ठीक है। इस तरह से करना है आपको ये। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये तो हमने बताया लैब
में जो हम यूज़ करते हैं, अब बात आती है क्लिनिकल, डॉक्टर कैसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ स्पेशली डिजाइंड एंड कैलिब्रेटेड मर्करी एंड ग्लास थर्मामीटर टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, और उसके अंदर भी क्या है, मरकरी है। सच अ थर्मामीटर इज नोन एज क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर। इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर डिफर करता है ऑर्डिनरी लैब थर्मामीटर से। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लो, लर्न कर लेना। क्वेश्चन का आंसर है ये, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, और लैब की कितनी बताई थी, -10 to 110। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया। दिस इज बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्यों रखी गई है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग का वो 35 से 42 ही वेरी करता है, इसीलिए हमने रेंज कितनी रखी इसकी, 35 to 42। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड है, इट हैज़ अ स्लाइटली बैंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। ध्यान से देखना थर्मामीटर को, बीच में से बैंड मतलब मुड़ा हुआ है, ये ट्यूब जो है इसकी कैपिलरी ट्यूब मुड़ी हुई है। दिस किंक इज गिवन द नेम कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब ये मुड़ी क्यों हुई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द कंस्ट्रिक्शन इंश्योर्स दैट मर्करी थ्रेड डजंट फॉल बैक बाय इटसेल्फ आफ्टर दिस थर्मामीटर हैज बीन यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। किंक मतलब मुड़ी हुई क्यों होती है कैपिलरी ट्यूब, ताकि जो मरकरी थ्रेड है वो अपने आप से फोल्ड डाउन ना हो जाए, अपने आप से जल्दी से नीचे ना गिरे, क्योंकि डॉक्टर को टेम्परेचर भी मेजर करना है पर्सन का। रीडिंग कैन देयरफॉर बी टेकन कन्वीनियंटली, ताकि आसानी से पर्सन की रीडिंग को लिया जा सके, कितना टेम्परेचर है उसको। दिस वुड नॉट बी इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी लैबोरेटरी थर्मामीटर वॉज यूज फॉर दिस पर्पज। लैब थर्मामीटर जब आप स्कूल में आओगे तो देखना, उसका जो मरकरी है वो बड़ी जल्दी से फोल्ड डाउन हो जाता है, तो लैब थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते हम किसी भी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। क्लियर हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या बताया, यहाँ पे हम टेम्परेचर लैब थर्मामीटर में -10 to 110 रख रहे हैं, और इसका कितना होता है 35 to 42, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना ही वेरी करता है। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर में बैंड मुड़ा हुआ होता है। क्यों मुड़ा होता है, ताकि मरकरी अपने आप से फॉल ना करे। अगर जल्दी से फॉल कर जाएगी तो हम पर्सन के टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है, डू यू नो द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। इट इज़ क्वाइट क्लोज टू 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं थर्मामीटर, उसमें वैल्यू किस में आती है, फ़ारेनहाइट में। तो अगर आपका टेम्परेचर 98.4 है तो इसका मतलब आप नॉर्मल हो, आपको कोई फीवर नहीं है, आपका बॉडी टेम्परेचर सही है बिल्कुल। अब बॉडी टेम्परेचर क्लोज टू 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री इंडिकेट्स अ कंडीशन ऑफ हाई फीवर। और अगर हम कहते हैं ना 104 बुखार है, इसको बहुत ज़्यादा है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर वैल्यू आती है तो इसका मतलब हाई फीवर है उसको। Nowadays digital thermometer are preferred over the conventional mercury thermometer. These thermometers are easy to read as they give a LCD display of the temperature of the person. They are also mercury free. आजकल डॉक्टर किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का। आप पिक्चर में देख भी रहे हो, डिजिटल थर्मामीटर इजीली डॉक्टर रीडिंग ले लेते हैं और मरकरी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कैसे करते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, किसी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कैसे करेंगे। बिफोर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपने देखा होगा डॉक्टर ने ना थर्मामीटर को किसी सोल्यूशन में डिप करके रखा होता है, उसके बाद में होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट्स फ्यू जर्क्स। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जर्क देते हैं, मतलब झटके से उसका जो मरकरी है उसको फोल्ड डाउन कराते हैं। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। इस जर्क से जो मरकरी है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो, उसके नीचे। नाउ प्लेस अ थर्मामीटर जेंटली अंडर द टंग ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व। तो आपने सबसे पहले क्या करा, उसको जर्क दिया और सोल्यूशन से पहले उसको वॉश कर लिया। फिर झटके से जब आप करोगे तो देखना मरकरी थ्रेड जो है वो अपने आप से फोल्ड डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, अपने
टंग के नीचे रखोगे। नाउ प्लेस द थर्मामीटर जेंटली अंडर द टंग ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व। जिस पर्सन का टेम्परेचर मेजर करना है उसकी टंग के नीचे रखते हैं हम। रीडिंग को नोट करेंगे 1 मिनट के बाद में। वाइल रीडिंग कीप द लाइन ऑफ साइट अलोंग द कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऑफ द लेवल ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को रखना कैसे है, कन्वेक्स फॉर्म में रखोगे। दिस इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखे इसके अंदर क्वेश्चन, क्या ध्यान रखना है आपको। पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन मस्ट क्लोज हर हिज माउथ अराउंड द थर्मामीटर बल्ब वेरी जेंटली। द बल्ब शुड नॉट ब्रेक एज एनी अमाउंट ऑफ मर्करी गोइंग इनसाइड द बॉडी कैन प्रूव क्वाइट डेंजरस। जिस पर्सन ने बल्ब, थर्मामीटर के बल्ब को अपने मुंह में लिया हुआ है, टंग में बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, जेंटली, बहुत सॉफ्टली रखना चाहिए उसको। किस लिए, क्योंकि बल्ब ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों के, छोटे बच्चों के डॉक्टर टंग के नीचे नहीं रखाते, उनके अंडर आर्म्स में रखवाया जाता है ताकि बच्चे कहीं गलती से बल्ब को ब्रेक ना कर दें। और अगर बल्ब ब्रेक हो जाता है तो मरकरी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी और ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। ऑल्सो नेवर पुट द थर्मोमीटर इन अ माउथ ऑफ अ चाइल्ड। इसलिए बच्चे के मुंह में कभी भी थर्मोमीटर नहीं रखना चाहिए। रिपीट दीज स्टेप फॉर सेवरल पर्सन्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टैबुलर फॉर्म। अगर आपके घर में थर्मोमीटर है तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। पर्सन का नेम लिखना है, किस पर्सन का आपने टेम्परेचर नोट करा, बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है डिग्री सेल्सियस में। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, फ़ारेनहाइट में। तो आप फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया, सबसे पहले जो वैल्यू आई उसको उसमें से 32 माइनस कर दोगे। सेकंड स्टेप में 5/9 से मल्टीप्लाई। तो जो आपको मैंने 5-6 पीछे न्यूमेरिकल कहे थे वो इसी टेबल के अंदर ही सोल्व हो जाएंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही। करना क्या आज आपको, ये रीड करने के बाद में क्लिनिकल थर्मामीटर और ऑर्डिनरी जो लैब थर्मामीटर है उसके बीच के दो डिफरेंस बताए, वो डिफरेंस कर लेना अच्छे से लर्न। और टेबल में आपको पर्सन का नेम राइट करके और बॉडी टेम्परेचर राइट करना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। टेबल में तो सेल्सियस में ही राइट करना है। और अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप कोई भी 5 रीडिंग ले लेना सेल्सियस की और उस सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को फिर सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखना, सेम वैल्यूज़ के लिए ही आपका आंसर सेम आएगा बिल्कुल। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। फिर आप देखना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके सेल्सियस में, तो वापस आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस।